हाँ दोस्तों, मैं मनोज मौर्य आज आप सभी को पार्ट 3 त्रिकोणमिति का लेके आया हूँ, जिसमें तीसरा क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4। तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालना, ठीक है ना। हमने आपको पहले भी बताया, जब भी आपका इस प्रकार से मान दिया रहे तो सबसे पहले क्या बनाओगे, एक समकोण त्रिभुज। साइन ए बराबर 3/4 यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब 3 दिया है और कर्ण 4 दिया है। समकोण त्रिभुज है, ये कितने अंश का होता है, 90 अंश का। जिसके सामने वाली भुजा कर्ण कितना दिया है, 4। बताओ लंब कितना दिया है, 3। तो हम क्या निकालेंगे, आधार। आधार निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 4 चौक 16 प्लस 3 9 प्लस आधार स्क्वायर 16 प्लस इधर है -9 बराबर आधार स्क्वायर। 16 में से 9 गए, कितना आएगा बताओ, 7 बराबर आधार स्क्वायर। स्क्वायर हटाओ, इधर क्या लग जाएगा, √7। यानी आधार कितना आ गया हमारा, √7। हमको मान किसका निकालना, कॉस ए और साइन ए का। तो कॉस ए और किसका मान निकालना हमको, टेन ए का। ठीक, कॉस ए और टेन ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आप लोग बताओ, आधार बटे कर्ण। तो आप फिगर में देखो, ए यानी थीटा ए है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, तो ये क्या होगा, आधार। और ये कर्ण, तो क्या आ जाएगा, √7/4। इसी प्रकार से टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, 3 और आधार कितना है, √7। ओके, देखो जब भी आपका इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहे, सबसे पहले देख लो उसका मान क्या होता है। समकोण त्रिभुज बनाओ, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब 3 है और कर्ण कितना है, 4 है। इस बार थीटा इसमें क्या है, ए है। थीटा क्या है, ए। तो त्रिभुज में जहाँ ए रखो उसके सामने भुजा लंब, और ये क्या होगा, आधार, और ये कर्ण। तो लंब 3 है और कर्ण कितना है, 4 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या किया है, आधार का मान निकाल लिया, √7। कॉस ए और टेन ए का मान निकालना था। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो √7/4 हो गया। ठीक, क्योंकि आधार बटे कर्ण, आधार √7 है, कर्ण कितना है, 4। इसी प्रकार से टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, 3 और आधार कितना है, √7। क्योंकि देखो हमेशा याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी आपका थीटा ये होता है तो इसके सामने भुजा क्या होगा, ये लंब होगा। अगर ये वाली भुजा थीटा रहेगी तो इसके सामने भुजा ये क्या होगा, लंब होगा। अगर ये थीटा है तो ये लंब होगा, ये थीटा है तो ये लंब होगा। ठीक है, बाकी जो बचेगा आधार का हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। ओके, इसके बाद सवाल नंबर 4 दिया, 15 cot A बराबर 8। तो साइन ए और सेक का ए का मान निकाला। जब भी आपको इस प्रकार से दिया रहे तो देखो, cot A बराबर 8 है ना। हमेशा जो चीज़ गुणा में होता है, अगर बराबर के उधर लेके जाते तो क्या होता है, इसमें डिवाइड में ही तो होता है। तो ये जाएगा कहाँ जाएगा, इसके नीचे। तो क्या हो गया हमारा, 8/15। cot A बराबर कितना हो गया, 8/15। अब देखो थीटा इस बार क्या है, ए। हमको ही क्या बनाओगे आप, पहले समकोण त्रिभुज बनाओ। ठीक, थीटा है, मान लो ये हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। अब बताओ, यानी cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। यही तो होता है, क्योंकि साइन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। तो टेन ए बराबर लंब बटे आधार होता है। तो cot A बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक, तो यानी आधार कितना दिया है बताओ, आधार 8 दिया है और लंब कितना दिया है, 15। तो अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब, तो लंब कितना है, 15 और आधार कितना हो जाएगा, 8। अब ये क्या हो गया, कर्ण। तो हम क्या लगाएंगे बताओ, पाइथागोरस प्रमेय ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय बताओ क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना हमको निकालना है, आधार कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस में लंब कितना है, 15 का स्क्वायर। इसको इधर उधर कर सकते हो, ठीक है ना। 8 8 64 प्लस 15 15 225 कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आएगा, जब दोनों को आप लोग ऐड करोगे तो आपका आएगा 200
89 कितना आएगा 289। तो इसका वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा बच्चों 17, यानी कर्ण बराबर कितना आ गया 17। आप सभी को वर्गमूल निकालना आता है ना, अगर नहीं आता होगा तो कमेंट में बताना, ठीक है ना। हमको निकालना है साइन ए और सेक ए का मान, ठीक। तो बताओ साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यही तो होता है सूत्र। तो लंब कितना है फिगर में देखो, अगर थीटा ए है तो इसके सामने भुजा लंब और ये कर्ण, तो क्या हो जाएगा 15/17। इसी प्रकार से देखो सेक ए का मान, सेक ए किसका होता है काश का उल्टा होता है। अगर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर यही तो होता है आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है ना। तो बताओ कर्ण कितना दिया है 17 और आधार कितना है 8, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो जब भी आप इस प्रकार से सबसे पहले इसको नीचे लेके जाओ, तो यानी कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15, हमने ये कर लिया। इसके बाद क्या बनाओ समकोण त्रिभुज, जो यहाँ पे थीटा दिया रहे उसी के स्थान पे इसको मान लो, इसके सामने भुजा हमेशा क्या होती है लंब और ये आधार, क्योंकि कॉट ए बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। तो हमने आधार और लंब का मान रख दिया, तुमको कर्ण निकालना होगा पाइथागोरस प्रमेय से। 17 आ गया है, तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, इसमें देख के रख दो, ठीक है कि नहीं समझ में। बोलो आपका 5वां क्वेश्चन कहा है कि सेक थीटा बराबर 12/13। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। हम त्रिकोणमितीय अनुपात यानी पार्ट 2, जिसको ना पता हो पार्ट 2 जाके देखो, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ सबसे पहले देखो सेक थीटा बराबर होता क्या है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि काश का उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यही तो होगा। तो सबसे पहले आप फिगर बना लो, क्या बनाओगे फिगर में समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज बनाओगे तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण, ठीक है ना। अब इसमें देखो थीटा दिया, तो आप अपने अकॉर्डिंग चाहे जो हम मान लो, इसको हम थीटा मान ले रहे हैं, ठीक ए बी सी। अब हम इसको थीटा माने तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब और ये क्या होगा आधार, यानी लंब तो इसमें है ही नहीं, आधार कितना है नीचे आधार, आधार 13 है और कर्ण कितना है 12 है, ठीक। हम क्या निकालेंगे लंब, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे आप लोग लिखा जरूर करो, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 12 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमको निकालना है, प्लस में आधार कितना है 13 का स्क्वायर बराबर है 144 बराबर लंब स्क्वायर प्लस 13 हम 169, प्लस इधर आएगा तो माइनस, ठीक है ना। प्लस से तो इधर आएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है 13/12, हमने ध्यान नहीं दिया। हाँ यहाँ क्या है 13/12 है, तो ये हमारा क्या हो गया 13 और ये क्या हो जाएगा 12, तो ये हमारा 13 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 12। 13 तिरैया में 169, 12 तिरैया में 144, प्लस इधर आएगा तो माइनस 169 माइनस 144 बराबर लंब स्क्वायर। इसमें घटाओ कितना आएगा 25 लंब स्क्वायर, स्क्वायर हटाओ इधर क्या लगेगा अंडर रूट में 25, तो एल बराबर 5, यानी लंब कितना आ गया हमारा 5 आ गया। तो हमको क्या निकालना था अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अब बताओ अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हमने क्या बताया था कि जो मान दिया है इसको छोड़ के सभी का मान लिख लो, यानी सेक थीटा है को क्या निकालना होगा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा और सेक है हमारा कोई एक बच रहा साइन कॉस टेन कोसेक और कॉट थीटा, ठीक है ना। जब भी आपका अन्य त्रिकोणमितीय का एरा निकालेंगे जो दिया है इसके अलावा सबका लिखो। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का क्या होता है कर्ण बटे आधार बटे लंब, कोसेक थीटा का क्या होता है बताओ कर्ण बटे लंब, कॉट थीटा का क्या होता है इसका उल्टा लंब बटे आधार। अब फिगर पे देखो थीटा अकॉर्डिंग, फिगर में देखो थीटा आपका क्या 80 है, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब और ये क्या होगा कर्ण, यानी 12/12 क्या होगा 13, 12/13
13, ठीक है ना। फिर देखो कॉस थीटा बराबर क्या, आधार बटे कर। देखो कॉस थीटा बराबर क्या, आधार बटे कर। इसमें देखो अगर ये लंब है क्या होगा, आधार यानी 12/13। इसका मान क्या आ गया हमारा 12/13। फिर tan थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये आधार है और ये क्या है लंब, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, सॉरी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है और cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ओके ठीक, तो लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। इसी प्रकार से कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा 13/12। कॉट थीटा किसका होगा, tan का उल्टा 12/5। जब भी आपका क्वेश्चन अन्य त्रिकोणमितीय कहे तो सबसे पहले इस प्रकार से लिखो, अकॉर्डिंग टू थीटा, एक थीटा मान लो, त्रिभुज बनाओ, पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकालो, जो दिया रहे उसके अलावा 5 सूत्र लिखो। इसके बाद जो आपका थीटा हो उसी के अकॉर्डिंग इसमें मान रखते चले जाओ, ठीक है ना। जिसको नहीं समझ में आ रहा हो तो पहले क्या देखो आप, पार्ट 1, फिर क्या देखो पार्ट 2, तब आपको क्या कहूँ सब समझ में आएगा। पार्ट 3 देखो, जब सीरियल वाइज से देखोगे तभी आपको बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है ना। चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब प्लस में शेयर जरूर करें। थैंक यू।